नेक्स्ट डे हम लोग रूम सर्विस को बुला के वी गॉट अ रूम्स एंड बाथरूम चेक एंड दे सेड कि इट्स एवरीथिंग इज फाइन। ये वाली रात में भी मुझे सारी रात बाथरूम का फ्लश यूज करने का आवाज़ आ रहा था। बाथरूम मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्लश यूज़ कर रहा है, बट फिर थक गए थे तो आई डिडंट पे मच अटेंशन और मैं सो गई। थर्ड डे अब हुआ ये कि पूरा बिखरा हुआ था रूम एंड मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हमें क्योंकि परसों निकलना है, परसों हमारा फ्लाइट था सुबह के 5:30 बजे, तो हमें निकल जाना था। तो मैंने उनको कहा कि इतना रूम बिखरा हुआ है, वी शुड क्लीन अप, कि हम सब चीज़ अभी पहले ही से पैकिंग करके रख देते हैं ताकि हमें बाद में फिर वो हरासमेंट नहीं होगा कि ये छूट गया वो छूट गया। तो मैं चाह रही थी कि मैं पहले ही सब चीज़ पैक करके रख दूँ ताकि मैं टेंशन फ्री से घूम सकूँ। तो मैंने लिटरली मेरा और मेरे हस्बैंड का लगेज हमने पैक किया। मैंने पैक किया सब चीज़, मतलब सिर्फ जो नेसेसिटीज़ थी या अगले 2 दिन के लिए मुझे जो चाहिए था उसको मैंने सामने रखा, बाकी एवरीथिंग आई पैक्ड। और हमारे रूम में 2 बेड थी, एक सिंगल बेड और एक डबल बेड। तो डबल बेड तो हम लोग यूज़ कर रहे थे और सिंगल बेड में मैंने क्या किया, सारे लगेज को पैक वैक करके पूरा चेन वेन लगा के मैंने रख दिया। फिर हम लोग निकल गए एज़ यूजुअल घूमने के लिए। उस दिन हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो शॉपिंग हम लोगों ने कर लिया, घूम लिया। फिर 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हम लोग आए। आने के बाद हमारे होश उड़ गए। मैंने देखा मेरा जो भी हम लोग दोनों का भी जो लगेज था, लगेज बैग पूरा ओपन था और लगेज देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हमारे सामान को इधर उधर किया है या कोई चोरी के नियत से आया था। तो हम तो सबसे पहले हमें यही लगा, आर थिंग्स गॉट स्टोलन, हमें ऐसा ही लगा कि चीज़ें मतलब गायब है। सबसे पहले मैंने अपने वैल्यूएबल्स ढूंढे, क्योंकि मैं अपना शायद मेरे डायमंड रिंग में 2 रख के गई थी अपने बैग में, कुछ कैश थी। तो मैंने जाके चेक किया तो देखा कि अगर कोई चोरी के नियत से आएगा मेरे रूम में तो वो तो ये सब सामान रख के तो नहीं जाएगा, वो तो वही थी। आई वॉज लाइक, मैं मतलब कंफ्यूज हो रही थी कि हम तो पैकिंग करके गए, तो मैं फिर से रिकॉल कर रही थी कि क्या मैंने सच में पैकिंग की है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि हमने पैकिंग की थी ना, तो उन्होंने कहा हाँ 100% हमने की थी। तो उस मोमेंट मतलब एक क्योस सा हो गया था। फिर मैंने देखा, मैंने चेक किया, हर एक चीज़, हम जो चीज़ लाए थे कुछ भी मिसिंग नहीं था, हर एक चीज़ थी। तो हमारा लगेज इस तरह खुला हुआ पाना, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ये तो कुछ भी नहीं है गाइस। उसके बाद सुनो क्या हुआ। उसके बाद उस दिन तो मेरी रात की नींद उड़ गई। ऐसे भी मैं सारी रात लाइट ऑन करके सो रही थी उस होटल में। उस रात में भी मैं सो तो नहीं पाई, मुझे डर लग रहा था। उस रात में भी मुझे रात में वॉशरूम से आवाज़ आ रही थी फ्लश की, एज़ यूजुअल। रात में नींद नहीं हो रही थी, सुबह के बाहर निकलना भी था क्योंकि घूमने आया है, तो आई विल यूटिलाइज माई डे ना। तो फिर सुबह हुई। इस दिन मैंने प्लान किया कि मैंने उनको बोला कि अगले दिन नेक्स्ट डे हमें 5 बजे हमारी फ़्लाइट है, तो हमें एटलीस्ट कुछ देर पहले निकल जाना पड़ेगा क्योंकि रात है, हमें टैक्सी मिले नहीं मिले। तो हमने डिसाइड किया कि 10 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे होटल से चेकआउट करके, और डिनर करके भी निकल सकते हैं या एयरपोर्ट में जाके भी डिनर कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सुनो, मुझे यहाँ डर लग रहा है रूम में, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रूम के मतलब बाहर ही रहना प्रेफर करेंगे, बाहर घूम के आएंगे जल्दी से, सब कुछ तो पैक्ड है, बस आएंगे अपना लगेज लेंगे चेकआउट करेंगे। उस दिन हम लोग घूम लिए जो भी हम लोगों को करना था बाहर। 8:30 बजे हम लोग होटल में आए। रात में आके मैं बस बाली मतलब अपने सेट कर रही थी क्योंकि हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था थोड़ी देर में। तो मैं जो बाल मतलब आई वॉज टाइंग माई हेयर एंड आई मतलब लिटरली किसी ने मेरे कान में फूका, मतलब ऐसे, और मेरी होश उड़ गई थी। मैं उस वक्त एकदम फ्रीज हो गई थी। मुझे लगा अब मतलब अभी रोई कि तभी रोई, मैं ऐसा हालत हो गया था मेरा।
तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, चलो नीचे से घूम के आते हैं। उनको समझ में आ गया कि कुछ तो हुआ। उसी वक्त जो जहाँ पे जो भी पड़ा था, मैंने सिर्फ अपना फ़ोन लिया, उन्होंने अपना फ़ोन लिया, अपना वॉलेट लिया। और क्योंकि मेरे स्लिंग में ही वॉलेट वगैरह रहता है, मैंने अपना स्लिंग बैग लिया, मेरा फ़ोन हाथ में था, उनका फ़ोन था और वॉलेट था। हम लोग निकल गए चाबी लेके। हम लोग डायरेक्ट नीचे लॉबी रिसेप्शन में गए और हमने कहा वी वांट टू चेक आउट। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग वापस ऊपर जाए, अपने रूम में जाके अपना लगेज समेट के वापस ले आए। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब हम तो इतना डर गए थे कि तुम हम शायद वापस कुछ भूल रही हो। लॉबी में जाने से पहले भी हमारे ओ साथ कुछ ओ राइट इंसिडेंट राइट हुआ राइट था। सॉरी, बीच का बात तो मैं भूल ही गई। लॉबी, अब हमने तो अपना फ़ोन वगैरह, वॉलेट वगैरह सब कुछ चीज़ ले लिया। लगेज वगैरह तो हमारा रूम ही में पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने रूम लॉक किया। लॉक करके हम लोग लिफ्ट के तरफ जा रहे थे और हमारी जो कॉरिडोर थी ना 25th फ्लोर की, वो कुछ बीच में कुछ वुडन पार्टीशन था। इस तरफ भी कुछ रूम्स थे, इस तरफ भी कुछ रूम्स थे। तो हम लोग जा ही रहे थे, बस हम लोगों ने अपना रूम लॉक किया और लिफ्ट की तरफ जब जा रहे थे, वी लिटरली हर्ड समबडी रनिंग। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पार से कोई दौड़ रहा है।